अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं ज़हूर ज़मीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस याद नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो वापस लिया गया था। लेकिन मैंने पेपर देते ही अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे। तो 100 के 100 क्वेश्चंस याद नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस याद हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन से आपको और एक आइडिया मिल जाएगा कि लद्दाख पुलिस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछती है। क्योंकि अभी फायरमैन का जो है पेपर वो आने वाला है। तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा और एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अ, अभी इसका हम पार्ट 1 इसमें हम 27 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल मुझे 65 से 70 क्वेश्चंस मुझे याद हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो सही आंसर इसका है 26 नवंबर 1949। देखिए ऑप्शंस मुझे सारे याद नहीं है किस टाइप के ऑप्शंस वहाँ पे थे, लेकिन सही आंसर जो है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? सही आंसर इसका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन जीडीपी? तो हमारा जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? तो हमारे पास कुल मिला के 3 सेक्टर्स होते हैं इसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इसका टर्शियरी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, टोटल 24 पार्ट्स हैं। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन याद करके जाना है, यानी पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स से क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी आपको पढ़ के जाना है और कुछ जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी पढ़ के जाना है। तो पार्ट 4 जो है वो हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा रिवर डज नॉट फॉलो ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि किस स्टेट में जो गंगा रिवर है वो जो है गंगा रिवर किस स्टेट को टच नहीं करती है? राजस्थान को टच करती है, हरियाणा को करती है, बिहार को करती है, लेकिन असम को नहीं करती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑपरेशन गंगा फॉर। अभी ये क्वेश्चन जो है तब का एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर से पूछा गया था। एक ऑपरेशन गंगा, एक ऑपरेशन चलाया था हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था? इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं है सारे ऑप्शंस, लेकिन सही आंसर जो है वो ये था कि जो यूक्रेन में जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी फँसे हुए थे, उनको वहाँ से बाहर निकालना था। तो उसके लिए एक ऑपरेशन हिंदुस्तान की सरकार ने जो है एक लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ये आंसर इसका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सी जो है एटमॉस्फेयर की लेयर है? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ऑप्शंस हैं, फोटोस्फेयर, बायोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। जो है लेयर जो है एटमॉस्फेयर का वो मेसोस्फेयर है, बाकी हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? तो उस वक्त यूक्रेन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया उस वक़्त के जो है वो न्यूज़ में थे, क्योंकि वहाँ पे जो है वार चल रहा था, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं करंट अफेयर में ही रखता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। तो रिसेंटली जो भी इश्यू चल रहा होगा, उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हू इज़ द करंट प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया? देखिए देखिए जब हमने पेपर दिया था तब रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन अभी चेंज हुआ है तो द्रौपदी मुर्मू। तो अभी आपको प्रेसिडेंट जो है वो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट भी चेंज हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हुआ है, तो ये सभी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कुछ ऑप्शंस थे, इनमें से किसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर सर्व नहीं किया है? इसके मुझे ऑप्शंस याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, यूक्रेन इज़ ए कंट्री ऑफ विच कंटिनेंट? देखिए ये भी, यहाँ भी यूक्रेन के बारे में पूछा गया कि यूक्रेन जो है कंट्री है, वो किस कंटिनेंट में आता है? यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, आप एशिया लगाएं, लेकिन एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज़
विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? तो चाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? अभी जो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो में, तो वहाँ पे आपको ये सारा पढ़ के जाना कि गोल्ड मेडल किसने जीता था। कुछ ही इंडियंस हैं जिन्होंने यहाँ पे मेडल लेके आया था, लेकिन गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने लाया था। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है कि टोक्यो ओलंपिक्स में किसने सिल्वर लाया था, किसने गोल्ड लाया था इंडियंस का। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स भी हुए हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। विंटर ओलंपिक्स 2022 वर हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? बीजिंग में। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉन T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021? तो अभी 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 रिसेंटली 2022 का भी T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, जिसमें से इंग्लैंड जो है उसने जो है फाइनल जो है वो जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप 2022 भी खेला गया है। तो वहाँ वहाँ पे अभी जो है इंग्लैंड जीती थी, लेकिन 2021 में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है इसका ऑथर कौन है? तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? हेमस नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको आ सकते हैं, जैसे दचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो सही आंसर आपका हेमस नेशनल पार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था, उसका चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन सही आंसर है इसका बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, स्नो लियोपार्ड इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख? देखिए यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पहले यहाँ पे आप सही से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आंसर आप इसका पहले ही मिल चुका है, क्योंकि ओनली नेशनल पार्क कौन सा है? हेमस नेशनल पार्क है। तो स्नो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में होगा? जाहिर सी बात है हेमस नेशनल पार्क, लद्दाख में एक ही तो नेशनल पार्क है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे ही बन गए। क्वेश्चन नंबर 22, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस, ये क्वेश्चन जो है शायद इस तरह भी आ सकता है, या फिर हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस तरह भी आ सकता है कि जनरली जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो कौन होता है? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकता है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो इस तरह चेयरमैन जो है राज्यसभा का, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पीएम किसान योजना? देखिए एक स्कीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बड़े बड़े ऑप्शंस थे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सही आंसर मुझे याद है, वो था जो पीएम किसान योजना होता है, ये फार्मर्स के लिए होता है, जिसका अपना लैंड है, वो जो है फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो ले सकता है एक साल में 6,000 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 था, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज कोविड 19? कोविड 19 किस टाइप का वायरस है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज एमजी नरेगा? एमजी नरेगा क्या है? तो ये शायद इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कुछ 26 क्वेश्चन पार्ट वन में, बाकी के क्वेश्चंस में कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि सारे ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, तो इसलिए इस तरह से पीडीएफ बना के फिर वीडियो बना के आपको भेजना पड़ रहा है। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हों जो आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।